हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब लोग। आज का हमारा डिज़ाइन है जो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमारे फ्लावर्स बनते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये वाले फ्लावर्स। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा आपको दिखाने का मकसद पहले से बना के ये है कि आपको ये वाला डिज़ाइन फ़र्स्ट टाइम में देखने के साथ बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि मुझे भी फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा मुश्किल और टफ़ लगा था। लेंथी है, टाइम टेकिंग है, बट डिज़ाइन बहुत ही इजी है। बहुत सिंपल हमने इसमें मेथड यूज़ किया है और सिंपल चीज़ें यूज़ करके हमने ये अपने इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनाए हैं। आप देख सकते हैं, आप इसी डिज़ाइन को बहुत ही आसानी से पैराशूट के थ्रेड से बना सकते हैं, सिल्की थ्रेड की लेयर्स के साथ बनाएं, कॉटन थ्रेड से बनाएं, और चाहें तो आप वूल के पैटर्न्स पे भी ये वाले थ्रेड्स के साथ ये वाला हम यूज़ कर सकते हैं। हम ये इसकी बैक साइड भी देख सकते हैं, जो कि इतनी खूबसूरत है कि हमें वो फ्रंट और बैक सेम इफ़ेक्ट देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी है। आज के डिज़ाइन के लिए वैसे तो आप बेस रो भी बना सकते हैं, बट मैं बेस रो नहीं बना रही हूँ। आप सोचते हैं कि हम बेस रो एवरी टाइम में नहीं बनाती, क्योंकि हमारे पास वीडियो का टाइम थोड़ा सा कम होता है और जल्दी बनाना होता है। और सबसे पहले जब आप वीडियो ओपन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइम की वीडियो है, तो वो उसमें लेंथी हो जाती है। तो आप पहले अपनी बेस रो बना लें अगर आप बनाना चाहते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते तो मेरे वाले पैटर्न को रिपीट करते हुए, फॉलो करते हुए ईजिली आप बेस रो के बगैर भी बना सकते हैं। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट ले लिया है अपने थ्रेड पे एज यूजुअल, और आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है या फिर आपने स्टिच कर लेना है सुई से, सिलाई मशीन से, किसी भी तरह से आपने इसकी तरपाई कर लेनी है। सिंगल क्रोशे कर लिया है हमने। यहाँ पे सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने क्या करना है, 1 2 3 और ये 4 चेन के साथ हम ट्रिपल क्रोशे के साथ जाएंगे। 4 चेन के गैप के ऊपर ही हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से वेरी फर्स्ट स्टेप है। इसके क्रॉस में हमने क्या करना है, 4 चेन बनानी है, और ये जो ट्रिपल क्रोशे है इसके क्रॉस में हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद क्या करेंगे, साथ ही हम इसके 4 चेन फिर से ले लेंगे। 1 2 3 एंड 4 ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मैक्सिमम जितना ये डिस्टेंस लिया है उतने ही डिस्टेंस के साथ चलना है। 4 चेन के साथ हमने 4 चेन का ही डिस्टेंस लेना है और ये ट्रिपल क्रोशे कंप्लीट कर लेना। अच्छा, ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप हो जाता है फ्रंट साइड पे। यहाँ पे ये वाला हमने पार्ट क्या करना है, यहाँ पे इसको इधर ही ऐसे ही छोड़ते हुए इसके एज पे 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर बैक पे चले जाना है। ये जो फर्स्ट पे हमने पीकॉट बनाया था 4 चेन का, इस 6 चेन को हमने उस पीकॉट के साथ अंदर अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। फ्रंट पे आ जाएंगे। हमारे पास ये 6 चेन का गैप है। इस 6 चेन में हमने क्या करना है, 2 टाइम सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 2 टाइम सिंगल क्रोशे, 3 चेन बनानी है। 3 चेन को पीकॉट करना है ये जो सेकंड वाला सिंगल क्रोशे था इसके क्रॉस में। फिर से हमने 2 चेन बनानी है, 2 सिंगल क्रोशे बनाना है, और फिर से हमने एक बार 3 चेन का पीकॉट बनाना है। इस तरह से हमने ये 6 चेन के गैप में 3 पीकॉट्स बनाने हैं 3 चेन के साथ। सेंटर में हमने 2 सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस लेते जाना है। 1 और ये हमारे पास 2, 1 2 3 चेन, और फिर से लास्ट पे हम इसको 2 सिंगल क्रोशे के साथ फिनिश करेंगे। कुछ इस तरह से सेंटर में हमने 3 पीकॉट्स बनाए हैं, इधर भी और सेंटर में भी हमने 2 सिंगल क्रोशे का गैप लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 चेन लेते हुए 1 2 3 4 एंड 5 बैक पे जाएंगे। बैक पे हम क्या करेंगे, इस 5 चेन को अटैच करेंगे अपने ये वाले पीकॉट में। पहला वाला पीकॉट में पहला वाला 5 चेन, एक बार फिर से 5 चेन बना लेंगे। सेकंड वाले पीकॉट में बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 चेन इनटू दिस लास्ट वाला पीकॉट, और लास्ट 5 चेन बनाएंगे 2 3 4 एंड 5,
और ये वाला लास्ट पीकॉट जो हमारा पीछे नेक्स्ट फर्स्ट पे बनाया था उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। फ्रंट पे वापस आ जाएंगे, हम अपने पैटर्न को देखेंगे। हमारे पास 1 2 3 एंड 4 पेटल्स की यहाँ पे स्पेस बन गई है 5 चेन के साथ। अब हमें क्या करना है, ये फ्रंट पे आते हुए 2 सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन, फिर से 2 सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन और फिर से 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमें 2 सिंगल क्रोशे के साथ 2 टाइम्स ये वाले पीकॉट बनाने हैं 3 चेन के साथ। साथ ही हमें नेक्स्ट पे चले जाना है, फिर से 2 सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 2 3 चेन बनाना है और फिर से 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। एक बार फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे के साथ फिनिश करेंगे और डायरेक्ट हम नेक्स्ट पेटल में चले जाएंगे। फिर से 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे, 1 2 3 चेन, 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन और 2 सिंगल क्रोशे। डायरेक्ट हम फिर लास्ट वाले पेटल में फिर से चले जाएंगे और 2 सिंगल क्रोशे के साथ 1 2 3 चेन और 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन, फिर से 2 सिंगल क्रोशे। और ये जो हमारा लास्ट पे हमने कुछ इस तरह से, आपने यहाँ पे पॉइंट नोट करना है, यहाँ पे ये वाले फर्स्ट में हमने ट्रिपल क्रोशे में 6 टाइम सिंगल क्रोशे बनाया था। तो यहाँ पे जब हमारा फ्लावर का पैटर्न ख़त्म हो जाता है तो डायरेक्ट हम ये वाला जो हमने छोड़ दिया था 4 ट्रिपल क्रोशे, इसके क्रॉस में हमने बाकी के रिमेनिंग जो हमारे 6 सिंगल क्रोशे हैं जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे उसके डायरेक्ट उसमें आके तो 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 2 3 4 5 एंड 6, कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं ये फ्लावर हमारा बहुत ही खूबसूरत बनता है और इजी भी इतना है कि आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएगी और आपको लगेगा कि हमने बहुत ही मुश्किल समझा था, बट ये है नहीं इतना मुश्किल। ट्राई ज़रूर किया कीजिए। अच्छा, हम नेक्स्ट फ्लावर भी बनाएंगे ताकि मैं आपको बता सकूं कि नेक्स्ट फ्लावर को हमने पीछे वाले फ्लावर के इस पीकॉट के साथ कैसे अटैच करना है। यहाँ पे हमने 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट किया, साथ में 4 डबल चेन लिया और ट्रिपल क्रोशे का बल लिया। सेम पैटर्न के साथ सेम डिस्टेंस के साथ हमने ट्रिपल क्रोशे बनाया जैसे हमने वेरी फर्स्ट पे बनाया था, बिल्कुल वैसे ही 4 चेन के साथ हमने यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे करना है 6 टाइम, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर से हमने 4 चेन ले लेना है नेक्स्ट के लिए, ट्रिपल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे हमने इसको ट्रिपल क्रोशे कर देना है फिर से। और यहाँ पे ये वाला ट्रिपल क्रोशे हमने यहीं छोड़ना है, 5 चेन ले लेना है, 6 चेन ले लेना है और बैक पे जाते हुए ये जो हमारा पीकॉट हमने बनाया था इसमें हमने अटैच कर देना है 6 चेन को, बिल्कुल जैसे हमने ये वाला फ्लावर बनाया है इसी को सेम पैटर्न से रिपीट करना है। 6 चेन को अटैच करते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे और ये जो 6 चेन का हमारे पास गैप है इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे के साथ ही, फिर से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर से हम 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे और नेक्स्ट हमने फिर से 2 सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर से हमने 3 चेन का पीकॉट बनाना है। इस तरह से हमें ये 3 गैप्स चाहिए 3 पीकॉट्स के साथ। कुछ इसको इस तरह से हम करेंगे, 3 चेन हो गया, इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर लास्ट पे हम 2 सिंगल क्रोशे के साथ इसको फिनिश करेंगे। ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट सिंगल क्रोशे है उसके साथ ही हम 5 चेन बना लेंगे और बैक पे जाते हुए हमारा ये जो सिंगल क्रोशे बनाए थे हमने उनमें हम इसको 5 चेन को अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से।
1 2 3 4 5। नेक्स्ट वाले पीकॉट में इस तरह से ये हमारे पास 4 पेटल्स बनती हैं और 4 के साथ ही हमने इसको कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 सॉरी 5 चेन, और ये जो हमारा पीछे वाला पीकॉट था उसमें हमने इसको अटैच करना। फ्रंट पे चले जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये लास्ट स्टेप है जो हमारा, उसको हमने पीछे वाले फ्लावर के साथ भी अटैच करना है। कुछ इस तरह से 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। जब सेकंड वाला सिंगल क्रोशे होगा इसकी लूप को इस तरह से खींचेंगे और ये जो पीछे वाले पेटल में हमारे पास फर्स्ट वाला पीकॉट है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे और साथ ही हम यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे। फिर से हम टू सिंगल क्रोशे पहले बना लिया, दूसरी बार हम सिंगल क्रोशे 2 टाइम्स बना के फिर से 3 चेन का पीकॉट बना लेंगे इस तरह से, और लास्ट पे ख़त्म करेंगे 2 चेन के साथ, 2 सिंगल क्रोशे के साथ, और डायरेक्ट नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे 2 सिंगल क्रोशे के साथ, फिर से 3 चेन का गैप करेंगे और पीकॉट इसको सिंगल क्रोशे के साथ 2 टाइम्स बनाएंगे। बस इसी तरह से सेम पैटर्न रिपीट करना है, इसमें और चीज़ कोई ऐड नहीं करनी है आपने। बहुत ही इजी है, आप बनाइएगा ज़रूर। एक दफ़ा आपको वीडियो को ज़रा गौर से देखना है। इसी तरह मैं इसको रिपीट कर दूंगी और फिनिश कर दूंगी और फिर से हम नेक्स्ट यहाँ पे बना के, तो ये लास्ट वाले स्टेप में, लास्ट वाली रो में ये पीछे वाले फ्लावर के जो वेरी फर्स्ट वाला पीकॉट है उसमें हम इसको अटैच करते हुए अपने पैटर्न को यहाँ पे कंप्लीट करते जाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। इसकी बैक और फ्रंट साइड दोनों आप यूज़ कर सकते हैं ईजीली। हम इसकी थोड़ी सी लेंथ फिर से देख लेते हैं जो कि हमने बनाई है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और बनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ट्राई ज़रूर किया कीजिए, एक दफ़ा आप देखने से ही घबराइए मत कि ये डिज़ाइन बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है और हमसे नहीं बनेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो आपसे नहीं बन सकती। आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर बनेगी। फ़र्स्ट टाइम में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बट आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आने लगेगी और आपका डिज़ाइन खूबसूरत बनने लगेगा। खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइंस बनाइए, अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स को खूबसूरत बनाइए। ये वाला डिज़ाइन फ़्रॉक के दामन पे बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, अपने टेबल कवर पे बनाएं, कहीं पे भी बनाना चाहते हैं आप बनाएं और मुझसे भी शेयर कीजिए कि आपसे डिज़ाइन कैसा बनता है। और आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, मुझसे कमेंट बॉक्स में आके ईज़िली पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।